पानी को, बहुत ठंडा है। ये सोच के अगर आते हो 14 किलोमीटर है, नहीं 16 किलोमीटर नहीं। दिन से रात हो गई, रात से आधी रात हो गई, आधी रात से पूरी रात होने वाली है और पूरी रात से अब सुबह होने वाली है। टेंट कैंप ये वो फलाना ठिकाना। हाँ, नाउ द नेक्स्ट वन। लेट्स गो फास्ट। पी सकते हैं पानी को, बहुत ठंडा है। ऐसा क्या? आगे चलो, आगे चलो। सॉरी। यार अभी भी नहीं भूल अच्छी रहा बात है यार। कि वीडियो रिकॉर्ड हुई है। सो ये अगेन हमने शॉर्ट ट्रिक मारा है। आपको बहुत सारी कहानियाँ हमें बतानी है। कहानियाँ क्या बोलूँ, अब टेंट में चल रियल के बताएंगे यार। आपको सब चीज़ें हम बताएंगे ज़रूर। वहाँ नहीं, सीधा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। वी आर टेकिंग द अगेन शॉर्टकट ट्रिक बोल रहा हूँ यार। सीधा वहाँ निकलेंगे यार। तो बजाय उतना लंबा आने के बहुत थक गए हैं एक्चुअली। बोलो अभी थकान एक इंसिडेंट की वजह से दूर हो गई है। अभी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है यार, मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ है। अभी बताओ ना। अभी इनको क्या बताऊं मैं, ऑलरेडी कई सारे मतलब गलती से मेरे से वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही थी। तो हुआ क्या ना कि बेसिकली हम लोग फ़ोटो और वीडियो में काफ़ी इंगेज हो गए और इंगेज होने के बाद हम लोग भूल चुके थे कि जो हमने अभी ट्रिक आपको शॉर्टकट दिखाया था, उसकी वजह से ना हम अपना गोला लाइक टेंट भूल गए, वही छोड़ के आ गए। तो बेसिकली वो मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं चढ़ रहा था ना, थक गया था, तो मैं पीछे ध्यान ही नहीं दे पाया उसको। एंड दैन द थिंग्स हैपन कि हम उसके ऊपर आ जाते हैं और बैग ढूंढना चालू कर देते हैं और एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट ज़ीरो। तो कुछ 20 से 25 मिनट ये चलता है, फिर इसके बाद हम लोग दोबारा जाते हैं। अब ये सुनने में ना इतना टेरिफाइंग या फिर स्केरी नहीं लगता है, क्योंकि बात वो 3200 की है नहीं। बात इसकी भी थी ना कि वहाँ जाकर इतना बर्फ़बारी हो रही है, हम रहेंगे कहाँ, करेंगे क्या, उसके लिए अलग 10-12 हज़ार रुपये खर्च होते, प्लस अगर नहीं करते तो बीमार हो जाते। तो ऐसा बोल सकते हैं कुल मिला के ना हमारा 18-19-20 हज़ार रुपये बच गया। तो जब भी यहाँ आते हैं यार, खासकर आपके जो प्रीमियम गैजेट्स हैं, ध्यान रखें, हाथ में लेकर नहीं तो बहुत दुख होता है। दैट्स इट। हमें बहुत थक गया। थैंक यू, बाय बाय। तो यार बस 4 से 5 किलोमीटर बचा हुआ है और हम सबसे टॉपेस्ट पीक लेवल पर हैं अभी तो फिलहाल। बट द व्यू इज सो अमेजिंग गाइस। ये जो केदारनाथ का जो मंदिर है ना, ये कम से कम 4-5 पर्वतों के बाद आता है। आपको दिखेगा नहीं कि कितने पर्वत पार हो गए, आप कभी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आप बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है ये चढ़ाई। Have the view guys, like there is nothing like other than smoke. Everywhere, anywhere, allwhere you can just have the smoke. देखो, मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ बारिश हो जाए, कितना मजा आ जाए। अब बस खाने के इंतजार में हम लोग बैठे हैं यार। और अभी जो इंसिडेंट हुआ ना, उससे ना पूरा ठंडी जो है ना हमारी उतर चुकी है और अब हम एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं, बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर हमारे पास कैंट और टेंट नहीं होते ना तो इश्यूज आते बहुत सारे। बट फॉर्चुनेटली by God grace we are having everything now and we are very much excited for everything. प्रियंका, हाँ जी, सॉरी वो एक्चुअली दी है ना, तो हम दोनों की बातें खत्म नहीं होती हैं। कोई तो बात हमें नहीं डांटता है यार। मैं कसम से गिव अप करने वाला हूँ। अगर आप किसी के भी मम्मी पापा हैं और एजेड हैं, आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू अरे यार बहुत ठंडी है, बहुत ठंडा है यार, पूरे हाथ देखो यार, हो गए हैं। बर्फ। आपको बोला था ना हम दिखाएंगे कुछ ऐसा वाला नज़ारा, तो देखो आप पूरा ऊपर तक है, देखो ना वहाँ पे सभी कुछ बर्फ ही बर्फ है। देखो ये फिसल रहा है पूरा, स्पेशली आपको दिखाता हूँ। ये पकड़ो यार, अरे जल्दी आ जाओ गाइस, मैं अमीर होने वाला हूँ। बर्फी बर्फ बेचूंगा आप लोग को 1 रुपए किलो। ये इधर अब क्या चाहिए बताओ? कहाँ? इस वाले में डालो। अरे मेरे हाथ बर्फ हो गए। करो तो एक बार। हाँ, गुफा लग रही है। वाओ,
ओह माय गॉड, ये मूवी पूरे, अरे ये चादर है पागल, इतनी मोटी चादर गिरी है बर्फ की, देखो ना ये पहाड़ हाँ। तो ये है, बस की चादर इतनी मोटी, प्रीटी मच। बहुत मस्त लग रहा है यार, मैं आपको क्या बताऊं। कम से कम 3 ये- फीट की बर्फ की चादर ये गिरी हुई यही हो है। सकता है केदारनाथ में, आपने देखा ना, आपको जो दिखाए। और भी ऐसी सारी चीज़ें हैं ना, मतलब अभी तो हमको अमेजिंगली बहुत सरप्राइज करने वाली है, मुझे पता है। अभी वो बर्फ ना चलती जा रही है, ठीक है। और पता है आपको अभी रिसेंटली ना, आराम से। सॉरी अभी रिसेंटली ना बर्फ 15 फीट कम से कम ऊपर पड़ी हुई है, वो अभी तक हमें दिखी नहीं है, उसके बीच में से रास्ता काट के बनाया है। हाँ। मैं भी वो हो, हम चल के देख लेते हाँ हैं। यार, उस रास्ते के बारे में बताया ना तो हम बहुत एक्साइटेड हो गए, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू शो लाइक शोइंग यू दैट स्पेशल वन। अब देखते हैं क्या होता है। ये तो बहुत प्यारी बर्फ है यार, मन तो कर रहा है यहीं घर बना लो, लेकिन इतना ठंडा है कि मन कर रहा है भाग भी जाऊं। स्लिप भी अब बहुत आप कर रहा बताओ है, क्या हम करें। खेल भी नहीं पा रहे हैं। हाँ यार, और प्रियंका इनको और कुछ दिखाना था नहीं यार, मेरे हाथ गल गए हैं, मैं क्या दिखाऊं आपको। इसलिए, और फिर बैटरी का भी थोड़ा सा इश्यू होने लगता है ना। Exactly. तो हम आपको छोटा अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। हाँ। अब हम वही मिलेंगे जहाँ पे कुछ यूनिक सा दिखेगा। पूरा बर्फ, एग्जैक्टली। चलो बाय बाय फॉर द डे। Bye. दिन से रात हो गई, रात से आधी रात हो गई, आधी रात से पूरी रात होने वाली है, और पूरी रात से अब सुबह होने वाली है, ऐसा समझो। लेकिन भाई हम पहुंचे केदारनाथ नहीं। आने का नाम नहीं ले रहा, केदारनाथ आने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मन कर रहा है गिव अप कर दूं यार, क्योंकि मतलब कोई भी सुविधाएं नहीं दी है, बताया तक नहीं गया है। जिससे पूछो सब 10 किलोमीटर बोल देते हैं। अभी 2 किलोमीटर बचा होगा, 10 किलोमीटर बचा है। अब ये क्या चल रहा है? जब आपको पता ही नहीं है अपनी डेस्टिनेशन के बारे में, तो आप कहाँ तक उम्मीद लगा के बैठोगे यार। उम्मीद 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 फट गया माइंड मेरा, समझ रहे हो। आप यकीन नहीं करोगे, हम पता और है, इतना सा- बर्फ, 9 इतना बजे ठंड से- ना। हम ना 9 बजे से चलते आ रहे हैं, 9 बजे से। 1, ठीक है, 2, ये भी वही है जैकेट टाइप, ठीक है, 3, इसके बाद इनर वियर टाइप, इट्स 4, लाइक स्पेशली इतने सारे चीज़ें पहननी पड़ रही हैं। आपको अब पता है, ना हम वहाँ suffocating से है। वहाँ हम लाइन में लगे थे कुछ 6 बजे, ठीक है। लाइन में लगते लगते 7:30 बजे तक हमें टैक्सी वैक्सी मिल गई थी, तो हम 8:30 9 ओ क्लॉक तक हम गौरीकुंड आ गए थे। गौरीकुंड से हमने कंटिन्यू चढ़ाई शुरू की, चलते गए कहीं हम इतना नहीं रुके, ठीक है। और व्लॉग करते गए, आपने तो देखा ही होगा, सब पार्ट्स तो आपने देख ही लिए होंगे, ठीक है। ये सब करते रहे और अभी तक नहीं पहुँचे हैं, नहीं पहुंचे, और मतलब अभी भी मुझे उम्मीद नहीं है कि 11-12 बजे पहले पहुंच इतनी जाएंगे। कठिन चढ़ाई मैंने और भाई- आज तक नहीं देखी है, ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, वो भी विदाउट एनी फैसिलिटी। हाँ, फैसिलिटीज तो जीरो, लाइक 50 रुपए की चीज़ 500 मिलती है यार। कुछ और ऐसा जो लोग नहीं कहते हैं ना 16 किलोमीटर, एक्चुअली में इसका जो रेशियो है ना, मेरे को तो लगता है 40-50 है। किलोमीटर और होगा। ठंड तो आप देख ही सकते हो, देखो, देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो जब भी आओ ना यार, मतलब मोस्टली कोशिश करो भगवान को नीचे से ही प्यार से मना लो, ठीक है ना। 100 के बदले 500 चढ़ा दो, ऊपर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इतना ही कह सकता हूँ। क्योंकि क्या करोगे, यहाँ पे 2 चीज़ें चलती है, या तो घोड़े ले लो, पालकी ले लो, या फिर एक ट्रॉली टाइप आता है वो ले लो। घोड़े अनसेफ है वो भी काफी, घोड़े अभी unsafe अभी है मैं सुनने क्योंकि पैर slip कर जाता है। एक लेडीज गिर गई है घोड़े से, और इतना स्लिप करता है, कम से कम 20 घोड़े देख चुका है जिनका पैर स्लिप किया हुआ है सामने से। जगह मिलने वाली नहीं है, बहुत अनसेफ है, मत आओ, तबीयत खराब हो जाएगी। ओके, इफ यू आर यंगर वन स्टिल यू कैन थिंक ऑफ, बाकी अदरवाइज फैमिली और बच्चों नॉट के लिए तो रेडी। बिल्कुल अच्छा नहीं बाकी है। मैं अच्छे से आपको बताऊंगा ना कि चीज़ें क्या है, ठीक है ना, बढ़िया से। तो अभी एंड करते, अभी रात हो किसी चुका तरीके है। से पहुंच जाए बस। और पता है आपको, जितने टाइम मैंने ब्लॉग किया है ना, मैं ऑल टाइम ट्राइपॉड और कैमरे को हाथ में रखा है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट वन। सो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्या कर दिया करो यार, बहुत एफर्ट्स लाते हैं, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे जस्ट आई एम गोना से वन थिंग, कि यार इतना मेहनत हम जो आप कर रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, आप कितना भी देख लेना, कितने ब्लॉग्स वीडियो, पूरी शिद्दत के साथ सही चीज़ें बताऊँगा। बस आप बने रहना, पार्ट वाइज वीडियोस आएंगी, मज़ा आएगा। बाय फॉर नाइट। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग यार। तो आज की जो ठंडी सुबह, यानी ठंडी हवा जो चल रही है ना, वो बताता हूँ आपको कहाँ से आ रही है। तो आप देखो पहले तो ये वादियाँ, आई मीन माउंटेन विद ग्लेशियर्स एंड ऑल, लाइक ग्लेशियर्स वाले माउंटेन्स। अरे इधर का अरे glaciers वाओ, दिखाओ ना भाई। देखो यार, आप लोग देखो। सो हाउ इज दैट लुकिंग वन? इट्स कम्प्लीटली कवर्ड विद आइस एंड इट इज़ सो नाइस टू व्यू, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चीज़ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी ना मैं आपको बताऊँगा हम लोग रुके कहाँ थे। तो वहाँ आई मीन totally covered from the mountains, we have been staying here at this one, ठीक है ना। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हम लोग ना सोच रहे थे कि रात को ही वहाँ पहुँच जाएं, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क। एज आई टोल्ड यू, आई एम जस्ट गोना गिव अप, एंड गिव अप देना भी जरूरी था, क्योंकि हेल्थ इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर एनीथिंग।
तो भैया हम लोगों ने क्या किया, हम लोग सोचे चलो टेंट लगाते हैं, बट टेंट के लिए कोई लोकेशन ही नहीं मिल रही थी यार, इतनी अच्छी लोकेशन या फिर लाइक कहीं नहीं मिल रहा था पर्टिकुलरली। तो हमने क्या किया ना, एक भैया से डील अप किया, ऐसे ही जहाँ खाना खा रहे थे, भैया ने बोला कोई इशू नहीं है, आप हमारे यहाँ रुक जाओ, तो अगर हम टेंट देंगे तो कुछ 1000 रुपये लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पास क्या होता है, शेयरिंग होता है। तो हमने बोला यार भैया शेयरिंग तो करना नहीं है, इतना मेहनत लेकर हम लोग टेंट लेकर आए हैं, शेयरिंग का मतलब ही क्या हुआ। तो भैया ने बोला चलो कोई नहीं, आप एक काम करो, अगर आप लाइक हमने बोला हम स्टूडेंट्स हैं, तो बेसिकली वो थोड़ा नेगोशिएशन के लिए अच्छा ही होता है, जैसे कि आप जानते हो। तो भैया ने हम लोग को 600 रुपीज़ में ये चीज़ दे दिया, एंड देन वी हैव बीन स्टेइंग हियर, यहाँ हम लोग रुके, मैं आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली जब भी आप आते हैं ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड सभी कोई बोलता है, देखो आप मे बी आपको दिख नहीं रहा हो, तो ये था एंड देयर वर नो वन, ठीक है, यहाँ पास कोई और नहीं था। सो प्रियंका, माई दीदी एंड आई, वी वर 3 इयर्स। तो यहाँ पास हम लोग बढ़िया से सोए हैं, एंड बेसिकली इफ़ यू रिक्वेस्ट देम तो वो आपको ना चादर भी चादर भी दे देंगे और ओढ़ने के लिए भी दे देंगे। सो दे आर वेरी वेरी काइंड पीपल एंड आई लव देम बिकॉज कभी कोई ट्रबल सम नहीं आती है। तो ये हमारा कुछ सुबह का स्केड्यूल रहा, बढ़िया से 7-8 घंटे दबाकर सोए हैं, और उठने के बाद जो हमने देखा तो कुछ नज़ारा ऐसा था यार, देखो आप, ठीक है, देखो आप। सो ये बहुत अच्छी फीलिंग है। आई मीन मेनली केदारनाथ इसी के लिए फेमस है, कुछ ऐसे मेरे ख्याल से अब हम उसमें जाएंगे, वही वाला है, क्योंकि वो टेंट बने हुए हैं ना, तो वही होगा हमारा क्या, केदारनाथ जी वाला टेम्पल। सो बस एक चीज़ है यार, वहाँ वॉशरूम कोई फ्री नहीं देता है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे वॉशरूम के, जो कि वहाँ है, ठीक है ना। तो कुछ यही कहानी है। तो जितने भी यूट्यूबर्स और चीज़ें आपको समझाते हैं ना कि अपना टेंट लेके आओ, बेसिकली इफ़ यू आस्क मी, यहाँ पास इतने सारे टेंट देख सकते हो, आपको अपना टेंट लाने की ज़रूरत नहीं है यार। अगर आप लाते हो तो इट इज़ समथिंग की चढ़ाई आप नहीं चढ़ पाओगे, क्योंकि हमने वो गलती की है। सो बेसिकली आप कोशिश करें कि टेंट ना लाएं, क्योंकि ये इतने कम रेट में आपको बढ़िया सा स्लीपिंग बैग दे देंगे, बढ़िया सा टेंट दे देंगे, एंड बेसिकली यू आर नॉट गोना हैव एनी फियर, क्योंकि सिक्योरिटी सब चीज़ें और भी अच्छी होती हैं, क्योंकि आपके बगल में भी रहेंगे लोग, सब कोई अच्छा ही रहता है, ठीक है ना। तो ये सबसे बढ़िया है, आप हमेशा इसी चीज़ को करना, ये नहीं कि किसी मोटिवेशन में आकर टेंट खरीद लिया, ये खरीद लिया। कम से कम चीज़ें रखो, बट ऑब्वियसली जो आप पहनते हो ना वो रखो। सोने के लिए, ये सब के लिए, खाने के लिए ना, ये सब चीज़ें ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दिन भर अवेलेबल है। हो सकता है कि आपको कोई ज़्यादा मनी ले रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत मनी लेगा तो ऑब्वियसली हम प्लान तो बनाते ही हैं केदारनाथ का। बाकी ऐसे ग्लेशियर्स देखोगे तो आपकी हर नीडें, लाइक हर चीज़ें आपका क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, यानी कि वर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। सो इट्स अमेजिंग व्यू। और अब हम निकलने वाले हैं, क्योंकि अप्रॉक्स 7:30 हो गया है। अब हम निकलने वाले हैं कहाँ प्रियंका, बताओ। केदारनाथ की ओर ना, बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है, अभी भी 5 किलोमीटर है। तो ये सोच के अगर आते हो 14 किलोमीटर है, नहीं 16 किलोमीटर, नहीं, इट्स बेसिकली ऑन एन एवरेज आई वुड से लाइक 25 किलोमीटर। और अगर आप ये फ्लैट वाली बात करेंगे ना, फ्लैट से इसे कंपेयर करेंगे, फ्लैट जितना 35 to 40 किलोमीटर चलेंगे ना, वो इतना है यार। इनको कहो ऐसा लगता है चलने के बाद कि हम कंटिन्यू शुरू से लेकर आखिरी तक बस सीढ़ी चढ़े जा रहे हैं। हाँ यार, टेंट कैंप ये वो फलाना ठिकाना नहीं लाने का, सिंपल यहाँ आने का, विद और इनसे रिक्वेस्ट करने का, नेगोशिएट अपने लेवल में करवाने का। और बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा भी नहीं है, होते भी हैं पहाड़ी लोग, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको सब कुछ कर देंगे। दैट इज़ वॉट वी हैव डन सो फार एंड वी आर वेरी हैप्पी। हालांकि आराम मिला तो अच्छा, खुशी आई चेहरे में। अब हम लोग निकलने वाले हैं, बाकी अपडेट आपको चलते चलते देंगे। बाय फॉर नाउ।